हैं। हेलो दोस्तों, हम हैं चंदन चतुर्वेदी, आपका अपना स्टडी पॉइंट, स्टूडेंट लर्निंग पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम आपको मैथ का एक ऐसा कंसेप्ट बताए थे जिसमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में कंसेप्ट को हैंडल किए थे। आज हम बात करेंगे मैथ का एक ऐसा कंसेप्ट जो कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम आपको स्टडी करवाते हैं, उस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और वीडियो को जहाँ तक हो आपसे शेयर जरूर करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ में कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का नाम को पहले हम समझेंगे कि इसका नाम क्या है, क्योंकि बिना नाम का किसी का काम नहीं होता है, कोई भी काम नहीं होता है। जब तक आप नाम को नहीं समझिएगा तब तक आप उस बात को नहीं समझ पाइएगा। तो आइए, इसका नाम है एलसीएम। एलसीएम, एल का मतलब लिस्ट या लोएस्ट होता है, सी का मतलब कॉमन और एम का मतलब मल्टीपल्स होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में हम बताए थे मल्टीपल्स के बारे में, जो कि आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो मल्टीपल्स का जो कंसेप्ट है उसको आप लोग देख लीजिएगा। और थोड़ा सा हम अभी मल्टीपल्स का चर्चा यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल्स को नहीं समझिएगा तब तक आप इस कंसेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो ये मल्टीपल्स, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स जो होता है, मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोला जाए कि मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2 का काउंटिंग टेबल आप लिख दीजिए और यही 2 का मल्टीपल्स हो जाएगा, यानी 2 1 जा 2, 4 6 8 10 12। इस तरह से ये इसका मल्टीपल हो गया। और किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है, फर्स्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है और लास्ट मल्टीपल ये डिफाइन नहीं है, उसका लास्ट मल्टीपल क्या होगा। यानी कि किसी नंबर का जो है ऑल मल्टीपल्स को लिखना संभव नहीं है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। अब हम मल्टीपल्स को आप अगर लिखना सीख गए होंगे तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जो कंसेप्ट ऑफ एलसीएम है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम लोग जो पहला एलसीएम को बहुत तरीका से लोग डिफाइन किए हैं। तो हम पहला तरीका आपको लिस्टिंग मेथड से बताते हैं, जो कि बचपन में आप लोग सीखे होंगे, बचपन में आपके बुक में दिया गया होगा। आइए समझते हैं एलसीएम को। एलसीएम कहता है कि सबसे पहले आप मल्टीपल्स लिखिए, ठीक है, मल्टीपल्स लिखिए। उसके बाद मल्टीपल्स लिखने के बाद आप कॉमन लिखिए, कॉमन ढूंढिए और उसके बाद उस कॉमन में सबसे जो लोएस्ट होगा, जो सबसे लिस्ट होगा, वही आपका एलसीएम कहलाएगा। देखिए, एलसीएम के डिफिनेशन को पहले समझते हैं। दो संख्याओं का, यानी दो नंबरों का एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्या से डिविजिबल होता है, एलसीएम कहलाता है। आइए समझते हैं पहले कि अगर ए एंड बी का एलसीएम कोई संख्या सी एक छोटा नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। सुनिएगा फिर से, अगर ए एंड बी का एलसीएम सी एक कोई स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दिए गए नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि सी इन दोनों नंबरों से डिविजिबल होगा, एलसीएम कहलाएगा। और इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट,
द लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ टू नंबर्स व्हिच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर इज नोन एज एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। दो संख्याओं का एलसीएम वह छोटी संख्या होता है जो दिए गए संख्याओं से विभाजित हो जाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी कि ए एंड बी का एलसीएम सी एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबरों से डिविजिबल हो जाएगा। यानी डिविजिबल होने के मतलब कि वो एक क्वोशिएंट आ जाएगा, यानी इंटीजर आ जाएगा। जैसे आप समझिए कि आपके पास कोई नंबर है 3/2 और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 4/2। तो देखिए 3/2 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 में तो इसका क्वोशिएंट आता है 1.5 जो कि इंटीजर नहीं है। अब देखिए इसका मतलब इंटीजर नहीं होने का मतलब कि ये नंबर 3 जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब अगले एग्जांपल को देखते हैं 4/2। 4/2 में 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्वोशिएंट क्या आएगा 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है। तो इसी प्रकार ए एंड बी का एलसीएम सी एक ऐसा संख्या होगा जो इन दोनों संख्या से डिविजिबल होगा और ये जो नंबर होगा ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो आइए हम लोग एलसीएम फाइंड करने के लिए सीखते हैं। पहला तरीका देख लीजिए। अब एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 3। 2 and 3 का एलसीएम बोल रहा है फाइंड करने के लिए। तो अभी आपको इसके बारे में बताए थे कि एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके नाम से हम जानेंगे कि आप सबसे पहले इस दोनों नंबर का मल्टीपल्स लिख दीजिए। उसके बाद मल्टीपल्स लिखने के बाद कॉमन ढूंढिए। कॉमन ढूंढने के बाद उसमें जो लोएस्ट कॉमन होगा वही उस नंबर का एलसीएम कहलाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 2। तो 2 का मल्टीपल्स लिखेंगे, ये 2 का मल्टीपल्स लिख दिए। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 9 12 15 18 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो आइए मल्टीपल्स लिखने के बाद कॉमन ढूंढते हैं। कॉमन का मतलब होता है जो जिस नंबर का हम मल्टीपल्स लिखेंगे तो उन दोनों नंबरों में ऐसा नंबर जो दोनों में समान हो, जो दोनों में बराबर हो, एक जैसा हो, वही उस नंबर का कॉमन कहलाता है। तो आइए कॉमन ढूंढते हैं। तो कॉमन में देखिए 2 और 3 का कॉमन में 6 2 के मल्टीपल्स में है और 3 के मल्टीपल में 6 है, तो ये कॉमन मिला। फिर आगे बढ़ते हैं तो 12 और इसमें भी 12। इस तरह से जब इस मल्टीपल्स को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स मिलेंगे, क्योंकि किसी नंबर का कॉमन मल्टीपल्स भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन हमको बहुत सारे मल्टीपल से मतलब नहीं है, हमको तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से मतलब है। यानी कि सबसे जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है, उस मल्टीपल को ही हम लोग एलसीएम कहते हैं। यानी कि यहाँ से एलसीएम आपका 6 आ गया। एक बात आप जरा समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट एलसीएम का मतलब मल्टीप्लिकेशन समझ लेते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो आपको हम डिफिनेशन बताए हैं वो होता है, और मल्टीप्लिकेशन का डिफिनेशन अलग होता है। तो देखिए सभी 2 नंबर्स का यानी सभी 2 संख्या का मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि सभी 2 संख्या का एलसीएम नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि यहाँ से पता चला कि एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग होता है, दोनों बराबर नहीं है। जरा समझते हैं अब अगले एग्जांपल से कि अगर आपको कोई बोल देगा कि फाइंड करिए, फाइंड एलसीएम ऑफ 2 and 4। 2 and 4, तो इस कंडीशन में अगर आपके माइंड में वो बात सेटिंग रहेगा कि सर एलसीएम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इस कंडीशन में तो आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा, और ये 8 एलसीएम नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि एलसीएम का मतलब आप अपने माइंड से निकाल ही दीजिए कि मल्टीप्लिकेशन होता है। एलसीएम का मतलब होता है
कि जब भी किसी दो या दो से अधिक नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे तो वो एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और डिविजिबल होने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर उसका एलसीएम कहलाता है। तो इस कंडीशन में आप जरा समझिएगा कि सर 2 और 4 से अगर हम 8 में डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, और डिविजिबल होने के बाद ये एक इंटीजर आएगा। लेकिन ये आप माइंड से निकाल भी दीजिए कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन एलसीएम के बराबर होता है, ये नहीं होता है। अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसा सोचते तो इस क्वेश्चन में तो भी आप ऐसे सोच सकते हैं, लेकिन ये एलसीएम नहीं है, ये गलत है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है। इसका एलसीएम हम देखिए फाइंड करके आपको बताते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2 पहले लिखते हैं, तो 2 का टेबल काउंटिंग टेबल लिख दीजिए इस तरह से। अब उसी प्रकार मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, तो देखिए मल्टीपल ऑफ 4 लिख रहे हैं इस तरह से। अब हमको कॉमन ढूंढना है, तो कॉमन हमको मिला 4, उसके बाद आगे जब बढ़े तो 1 मिल रहा है, 12 मिलेगा। उसके बाद इसी तरह से हम जब आगे मल्टीपल्स को बढ़ाएंगे तो कॉमन भी मिलेगा दोनों नंबर में। तो इस कंडीशन में कॉमन के बाद हम लोगों को इसके फर्स्ट लेटर जो है एल फॉर लोएस्ट, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन क्या है, तो कॉमन 4 है। इसका एलसीएम 4 होगा ना कि 8। इसका मल्टीप्लिकेशन 8 होगा लेकिन एलसीएम 4 होगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि एलसीएम और मल्टीप्लिकेशन दोनों अलग अलग होता है। स्टूडेंट्स आइए हम आपको एक एग्जाम्पल और देकर के बता रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन और एलसीएम में क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को समझाते हैं। देखिए आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं 1/√2 प्लस 1/√3। ये आपके क्वेश्चन है, इसको ऐड और फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न का जोड़। तो ऐसे भिन्न के जोड़ को बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बचपन में हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम पहले नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करते हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये बात आता होगा सर 2 और 3 का एलसीएम हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो अगर आप 2 और 3 का एलसीएम फाइंड करिएगा तो स्टूडेंट लोग को लगता होगा कि √2 और √3 का एलसीएम √6 होगा, जबकि ये एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उस बात को आपको समझा रहे हैं कि अगर √2 और √3 का एलसीएम √6 होगा तो ये एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, और इसको जो है इन दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तब ना ये एलसीएम कहलाएगा। इसको जरा आपको प्रूव करके बताते हैं कि √6 इस दोनों नंबरों का एलसीएम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि √6 में हम पहले √2 से डिवाइड करते हैं। √6 में जब √2 से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा जो कि इंटीजर नहीं है। अब दूसरा केस में √6 में √3 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 आएगा, ये भी इंटीजर नहीं है। जब ये इंटीजर नहीं है तो ये दोनों इरेशनल नंबर है, अपवर्ण्य संख्या है। देखिए डिविजिबल होने के बाद वो एक इंटीजर आना चाहिए, और इंटीजर उसको कहते हैं कि पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर के जो निगेटिव नंबर होते हैं उसमें अगर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो जो सेट बनता है इंटीजर बनता है। तो इंटीजर √3 और √2 तो है नहीं, सो √6 जो है √2 और √3 का एलसीएम नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग को भिन्न का जोड़ बनाने के लिए इस दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये √6 होता है, ना कि ये √6 इस दोनों का एलसीएम होगा। ऐसे आप एक बात समझ लीजिए कि एलसीएम और सबसे पहले देखिए a/b प्लस b/c
या फिर ले लीजिए c/d, अलग नंबर ले लीजिए दोनों। a/b प्लस c/d को जब हम जोड़ेंगे तो इसका जो रियल ऐड करने का जो रूल है वो होता है डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी bd, और इसको जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस दोनों को इस तरह से डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ad प्लस bc, यही होता है ऐड ऑफ फ्रैक्शन का रूल। तो हम लोग एलसीएम इसलिए लेते हैं क्योंकि इसके अमाउंट को छोटा कर दिया जाए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगा। तो ये √2 से इसमें डिवाइड करेंगे, √3 1 जा √3 अब प्लस यहाँ √2 हो जाएगा। तो ये आपका ऐड हो गया। लेकिन अब हम इतना सारा बात बताने के बाद वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग पूर्णतः देख नहीं पाएंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर हम एलसीएम के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम चंदन चतुर्वेदी, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान निकेतन BGS में आपका स्वागत है। थैंक यू।